देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। हरियाणा डे के उपलक्ष्य में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंजाब सरकार को खुला ऑफर दे डाला है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर पंजाब सरकार चाहे तो हम चंडीगढ़ को दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं, बशर्ते पंजाब को पहले चंडीगढ़ और हाई कोर्ट को लेकर अपना हक छोड़ना पड़ेगा। अगर पंजाब सरकार ऐसा करती है तो हरियाणा भी इस मसले पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज रोहतक में आए हुए थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अकेले हरियाणा के चंडीगढ़ से अपना हक छोड़ने से प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। दोनों ही प्रदेशों को अपनी अलग अलग राजधानी बना लेनी चाहिए और चंडीगढ़ को दिल्ली की तर्ज पर अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार इस पर विचार करती है तो हरियाणा भी इस मसले को सुलझाने के लिए तैयार है। तमाम हरियाणा वासियों को 55वें हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक एक हरियाणवी को गर्व है कि हमारा प्रदेश इन 55 सालों के सफर में चाहे किसी का नेतृत्व रहा हो, प्रगति के पथ पर चढ़ा है। दिन प्रतिदिन एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, हमारे एजुकेशनिस्ट ने, हमारे स्टूडेंट्स ने और ख़ास तौर पर हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया भर के अंदर इस छोटे प्रदेश का नाम रोशन किया। एक समय था जब पंजाब स्पोर्ट्स में आगे होता था, आज भी हमारे से बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से बेहतर होगा, उसके बावजूद भी 33% हिस्सेदारी तमाम मेडल्स की किसी भी इंटरनेशनल एरिना के अंदर हमारे लोगों ने, हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त करी है। ये अपने आप में हरियाणा का जो भविष्य है उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है। आज इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हम हरियाणा डे को एक स्पोर्ट्स डे के तौर पर बनाने का काम करें, ये सम्मान है उन खिलाड़ियों को जिनने अलग अलग एरिना के अंदर, और इस साल तो कोविड करके ओलंपिक्स नहीं हो पाए, हम उम्मीद करते हैं जो 2021 में जापान में ओलंपिक्स होने हैं उसमें हरियाणा दोबारा 33 ही नहीं 50% तक मेडल टैली को छूने का काम करेगा। महत्वपूर्ण 55 साल तो हुए लेकिन 3 इशू अभी भी ऐसे हैं, अलग राजधानी है, चाहे अलग हाईकोर्ट है, चाहे एसवाईएल का इशू है, ऐसे ही खड़े 55 साल बाद ना राजधानी हमारी, ना हाईकोर्ट है, ना एसवाईएल का। मैं तो आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर पंजाब राजधानी छोड़ता है, पंजाब हाईकोर्ट छोड़ता है, तो फिर हरियाणा भी उस पर विचार करेगा। अगर हम चंडीगढ़ छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता उसका बेनिफिट कोई हरियाणा प्रदेश को अकेले को, और अगर दोनों प्रदेश मिलकर चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी बना दे और उसके बाद अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल हाईकोर्ट का बेंच बनाए, तो मुझे लगता है दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बेहतर है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़ौदा चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में केवल गाड़ी का स्टीयरिंग रह गया है। पूरी गाड़ी पर तो रणदीप सुरजेवाला ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले समय में कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर गठबंधन की भाजपा और जेजेपी सरकार व कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है और दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर लगी है। आप सारे रोहतक के पत्रकार हो, एक चीज तो मैं आज आपसे पूछ लेता हूँ। 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, 6 साल उसके बाद हो गया, पहले एमपी भी रहे कई बार। वो हरियाणा नहीं बोल सकते, हरियाणा ही बोलेंगे। पहले उनको हरियाणा डे पर ये शपथ तो दिलाओ कि हरियाणा नहीं है, हरियाणा है हमारे प्रदेश का नाम। हरियाणा बोलते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मगर जहाँ दूसरी ओर आपके सवाल की बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब गठबंधन की सरकार बनी उस दिन कहने लगे कि महीने में सरकार गिर जाएगी, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। आज मजबूती के साथ 1 साल सरकार का हुआ।
प्रदेश में बड़े बदलाव भी लाए हैं। हमने जहाँ करप्शन की ओर लड़ाई को और मजबूत किया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग के आरटीए को बंद कर पूरी तौर पर रीस्ट्रक्चर करने की बात हो, रजिस्ट्रेशन सिस्टम को, लोगों को दिक्कत आई है मगर उसको दुरुस्त किया। और मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ कि रोहतक में प्रॉपर्टी टैक्स कभी करोड़ों में नहीं जमा हुआ। ये तो मेरे बाद आप मेयर से भी रिकॉर्ड ले लेना कि जब से नया रेवेन्यू रिकॉर्ड का सिस्टम आया है, करोड़ों रुपया आपके प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज का रोहतक में जमा हुआ। ये जो बदलाव है कहीं ना कहीं ये बाबुओं के जो चक्कर काटने पड़ते थे इसको रोक चुका है। और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले भविष्य के अंदर दुरुस्ता के साथ एक एक हरियाणवी को ताकत मिले, उसकी सुविधाएं आसानी से उसको मिलने का काम करें। सिंगल विंडो सिस्टम आज रेवेन्यू में हमने बनाया और विभागों में भी हम बना पाए। इस प्रयास के साथ हम आगे बढ़े।